कक्षा 11 हिंदी। इससे पहले आप सभी लोगों को तुलसी का जीवन परिचय बताया गया है, तुलसी के बारे में। अब जो है रामचरितमानस से भरत महिमा है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास विरचित महाकाव्य रामचरितमानस से प्रस्तुत प्रसंग उद्धृत किया गया है। इसमें उन्होंने एक ओर भरत की भक्ति का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह। वस्तुतः तुलसीदास ने श्री राम और भरत के माध्यम से भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की है। भगवान श्री राम के वन चले जाने के बाद भरत जी ने दशरथ के द्वारा दिए गए राजपद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत जी वन में जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तजिराज जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। भरत जी मार्ग में पैदल चल रहे हैं, भगवान श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो मार्ग में पैदल चल रहे हैं। चलत पयादे खात फल, कंद मूल खाते हुए, कंद मूल फल खाते हुए, जात मनावन रघुबरहि। तुलसी ने लिखा कि वो जो है भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत जैसा भाई इस संसार में अब दूसरा कौन है। मार्ग में जो है भगवान भरत जी जो है जा रहे हैं। वहाँ की मार्ग में जाते समय वहाँ के जो मार्ग में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, वहाँ की जो स्त्रियां हैं, ग्राम बधुएं हैं, वे जो है आपस में भरत जी के आचरण के विषय में चर्चा करती है कि भायप भगति भरत आचरणो। भरत जी के द्वारा की गई भाई के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति की गई भक्ति और भरत जी का आचरण के विषय में कहने और सुनने से दुख दूषण हरनो, और दुख और दोष अवगुण ये सभी को हरने वाले। इनमें इतना जो है गुण है, इतनी शक्ति है कि भरत जी के द्वारा भगवान श्री राम के प्रति की गई भक्ति और भरत जी का आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष अवगुण को हरने वाले हैं।
जो किछु कहब थोर सखी होई। ग्राम बधुएं, ग्राम की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि भरत जी के आचरण के विषय में मैं जो कुछ भी कहती हूँ वह थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न होई, क्योंकि वे राम के भाई हैं और उनका इतना उज्जवल चरित्र क्यों नहीं होगा, उत्तम चरित्र क्यों नहीं होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे, और हम सभी ने भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भी देखा है। उनका दर्शन हम सभी को सुलभ हुआ, प्राप्त हुआ। भई धन्य युवती जन लेखे, हम सभी युवतियाँ, हम सभी स्त्रियाँ ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन प्राप्त करके हम सभी धन्य हैं, क्योंकि आज हमें ऐसे जो है शक्तिशाली तेज संपन्न पुरुषों का दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुनि गुण देखी दशापच्छिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाहि। सुनि गुण, भरत जी के गुण के विषय में सुनकर, सुनि गुण देखी दशापच्छिताहि, और भरत जी की चिंताजनक दशा को देखकर, क्योंकि जो है भगवान श्री राम का वन चले जाने का उन्हें दुख था कि उन्होंने राज्य पद को ग्रहण नहीं किया, पिता की आज्ञा से वन चले गए, और भरत जी के जो दशरथ के द्वारा भरत जी को अयोध्या का राज्य प्राप्त था, भरत जी ने भी उस राजपद को ग्रहण नहीं किया। तो सुनि गुण देख दशापच्छिताहि, भरत जी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा को देख करके, जो भरत जी को दुख था, मन में कष्ट था, इस प्रकार की उनके जो है दुख की दशा को देखकर वहाँ की स्त्रियां पश्चाताप कर रही हैं। कैकेयी जननी जोग सुत नाहि, और भरत जैसा उत्तम चरित्र वाला पुत्र, भरत जैसा पवित्र चरित्र वाला पुत्र कैकेयी जैसी माता की गोद में पैदा होने के योग्य नहीं। कैकेयी जननी जोग सुत नाहि, कैकेयी जैसी माता के योग्य जो है भरत जैसा पुत्र नहीं है, क्योंकि भरत का चरित्र जो है अत्यंत उत्तम है, उज्ज्वल है, पवित्र है। को कह दूषण रानी नाही, कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। को कह दूषण रानी ही नाहिन, अर्थात राम को जो वनवास मिला, इसमें राम को वनवास देने में, वन देने में, इसमें कैकेयी का किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। विधि सब किन्ह हमहि जो दाहि, सब विधाता ने किया, ब्रह्मा ने किया ये सब, और हमहि जो दाहिन, जिसका हमें आज प्रतिफल प्राप्त हो रहा है।
कहम लोक वेद विधिहीनी। कहाँ हम संसार की और वेद की विधियों से हीन हैं। हम सभी स्त्रियां लघुतीय और छोटे कुल में उत्पन्न हैं। लघुतीय कुल छोटे कुल में उत्पन्न हैं और करतूत मलिनी, और हमारा कार्य भी उत्तम कोटि का नहीं है, उच्च कोटि का नहीं है, निम्न कोटि का है। हमारा कर्म भी मलिन है। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा। और हम सभी जो है इस जंगल प्रांत में, जंगल प्रदेश में निवास करती हैं, कुदेश में निवास करती हैं, कुगांव में, और हम सभी कुबाम हैं। कह यह दरस पुण्य परिणामा, और हमें इनका जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे दिव्य पुरुषों का। और कुबामा का अर्थ जो है कुनारी से होता है। तो हमें कहा यह दरस पुण्य परिणामा, और हमें जो इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे तेजस्वी पुरुषों का, जिनका दर्शन, ये जो है राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो इनका दर्शन जो है हम लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल है, परिणाम है। पुण्य परिणामा अस आनंद अचिरुज प्रतिग्रामा। ऐसा आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में उत्पन्न हो गया। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। मानो मरुस्थल में कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया हो, पैदा हो गया हो। ते ही वासर बस प्राते ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। ते ही वासर बस प्रातहि, ते उस दिन वहाँ निवास करके, उस स्थान पर निवास कर, दूसरे दिन प्रातः काल होते ही चले सुमिर रघुनाथ। भरत जी भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करके मार्ग में चल दिए। राम दरस की लालसा, जिनके मन में भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, भरत सरिस सब साथ। और भरत जी के साथ जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों का समूह था, सभी लोगों के मन में भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी। भरत जी के हृदय में भी भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने की उत्कट इच्छा थी, लालसा थी। और उनके साथ जितने भी लोगों का समाज था, भरत जी के साथ चल पड़ा। मंगल सगुन हो ही सब काहू। फिर आगे जो है तुलसी जी जो है लिखते हैं कि भरत जी के साथ जितने भी लोगों का समूह था, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, माताएं थी, और जो है मंत्री, जितने भी लोगों का समूह था, सभी लोग जो है भगवान श्री राम को वन से लौटाने के लिए जो है जा रहे थे। तो मंगल सगुन हो ही सब काहू, सभी लोगों को मंगल सगुन हो रहा था। पुरुषों के दाहिने अंग जो है फड़क रहे थे,
और स्त्रियों के वाम अंग। पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का वाम अंग जो है शुभ माना गया है। तो इस प्रकार जो है पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के वाम अंग फड़क रहे थे, सभी लोगों को मंगल सगुन हो रहे थे। फरकहि सुखद विलोचन बाहु, जो है सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं जो है फड़क रहे थे। कैसे? स्त्रियों के जो पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के वाम अंग फड़क रहे थे। भरतहि सहित समाज उछाहु, भरत जी के साथ जितने भी लोगों का समाज था, सभी लोगों के मन में उत्साह था। मिलिहि राम मिटहि दुख दाहु, राम मिलेंगे, उनका दर्शन प्राप्त होगा और हम लोगों के दुख और संताप दूर होंगे, मिटेंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसी इच्छा थी, कामना थी, वह अपने मन में वैसे जो है इच्छा कर रहा था। जिसके मन में जैसा था वह वैसे जो है अपनी इच्छा जो है कर रहा था, व्यक्त कर रहा था। कामना जिसके मन में जैसी थी, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, मानो सभी लोगों ने प्रेम रूपी मदिरा का छक करके पान किया है, जी भर के पिया है। शिथिल अंग पग मगडग डोलहि, सभी लोगों के अंग जो है शिथिल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। पग मगडग डोलहि, और रास्ते में उनके पैर चलने में कंपित हो रहे थे। बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, प्रेम के बस में हो करके इस प्रकार की भरत जी विह्वलता पूर्वक वाणी कहने लगे। राम सखाते ही समय दिखावा, उसी समय भरत जी को राम सखा अर्थात राम के मित्र केवट जो है उन्हें दिखाई दिया। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषाद राज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामगिरि पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। जिसके पास पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, अकहि जय जानकी जीवन रामा। जो है उस पर्वत को देखकर सबने जो है उसे दंडवत प्रणाम किया और कहि जय जानकी जीवन रामा,
और राम की जय हो, इस प्रकार जो है उद्घोष करके जो है उसे प्रणाम किया। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले। और वह सब जो है राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है, मानो राम जी अयोध्या जो है लौट चले हों। प्रभु भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकहि न शेष। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। भरत जी का राम के प्रति उस समय जैसा प्रेम था, तस कहि सकहि न शेष, उसका वर्णन समस्त पृथ्वी का भार अपने सिर पर धारण करने वाले, अपने फन पर धारण करने वाले शेष नाग भी उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। कभी अगम, तो वह उस प्रेम का वर्णन करना कवि के लिए अगम्य है। कवि जो है उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जने, जिस प्रकार से पापियों को ब्रह्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ब्रह्म सुख मिलना जो है उनके लिए अत्यंत कठिन है। जो है आज बस इतना ही, फिर आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा।